डिफरेंशिएशन इज नॉट डिफिकल्ट, यू जस्ट नीड द राइट रूल एट राइट टाइम। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारा राइट रूल क्या होगा, ये है, हमें जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में तो हमें ये वाला रूल लगाना है, पहले फंक्शन को एडिटिव छोड़ना है, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट को एडिटिव छोड़ना है, सॉरी सेकंड को एडिटिव छोड़ना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। चलिए इस रूल को यहां लगा देते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम y की इक्वल लिख लेते हैं। तो y बराबर हमारा हो जाएगा cos x क्यूब इंटू में sin x टू द पावर 5, इसका मैं होल स्क्वायर कर देता हूं। तो यहां से अगर आप dy अपॉन dx निकाल लेते हैं, तो जैसा कि आपको रूल मालूम है, हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज रहने देंगे। तो हमने cos x क्यूब को एज इट इज रहने दिया एंड d sin x टू द पावर 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये dx वाले फॉर्म में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें sin x को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये x स्क्वायर वाला फॉर्म हो गया, ये वाला फॉर्म हो गया, क्योंकि ये मान लेते हैं x है तो ये क्या है, x स्क्वायर वाला फॉर्म हो गया। तो हमें क्या करना, फिर से हमें sin x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, x5 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहां से ये फर्स्ट फंक्शन का काम हुआ, और मैं सेकंड फंक्शन को चाहूं तो लिख देता हूं यहाँ पे। तो उसके बाद क्या रहेगा, प्लस सेकंड फंक्शन अब एज इट इज रहेगा, ये वाला फंक्शन अब क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो हम लिख देता हूं sin x टू द पावर 5 होल स्क्वायर इंटू में d cos x क्यूब अपॉन में dx, क्योंकि हमें cos x का फॉर्मूला मालूम है, इसलिए हमें x क्यूब को फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। अब जो हमारा आएगा वही हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। तो क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x को एज इट इज रहने देंगे एंड sin का क्या हो जाएगा, तो ये हमारा होगा 2 sin x टू पावर 5 इंटू में sin x टू 5 का क्या हो जाएगा, cos x टू पावर 5 इंटू में 4x टू पावर 4, सॉरी 5x टू पावर 4, ये पूरा डिफरेंशिएशन हो गया एंड प्लस अब sin को एज इट इज रहने देंगे, तो ये हमारा रहेगा sin x टू पावर 5 का होल स्क्वायर इंटू में, अब cos का क्या होता है माइनस साइन, ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन x क्यूब इंटू में 3x स्क्वायर। तो देखा, ये थोड़ा आपको लॉन्ग क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों बहुत इजी है, केवल आपको इस रूल का इस्तेमाल करना है और क्वेश्चन खुद ब खुद इजी बन जाए, क्योंकि कोई भी रूल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसे बनाया जा सकता है। इसी सिंपल में बनाने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं।